कांग्रेस की यात्रा इस क्षेत्र को साधने के साथ ही फतेह करने की भी रणनीति बनाई जा रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। आपने लगातार देखा होगा, हमने तो आपसे वायदा किया, उन वायदों को धीरे धीरे हम पूरा करने जा रहे हैं। सीपी को लेके भ्रम पैदा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पूरे राजस्थान को धोखा दे रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव का मैदान सभी नेताओं की सियासी दहाड़ है। मरधुरा को भेदने के लिए हर सियासी चाल चली जा रही है और इसके लिए बीजेपी के पास ईआरसीपी का एक बड़ा मुद्दा है। सीएम भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में आभार यात्रा पर हैं। धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, लालसोट, निवाई, चाकसू को आभार यात्रा के जरिए साधा जा रहा। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। वहीं रविवार को ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी राजस्थान में होगी। एक तरफ सीएम भजनलाल शर्मा की आभार यात्रा, दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा। पूर्वी राजस्थान का सियासी पारा बढ़ा है। दोनों तरफ से ही लक्ष्य लोकसभा चुनाव है। सभी की नजर राजस्थान की 25 सीटों को साधने की। बीजेपी जहां इस बार हर हाल में हैट्रिक लगाने की तैयारी में, तो वहीं कांग्रेस के सामने भी खाता खोलने की चुनौती होगी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए पूर्वी राजस्थान एक बड़ा सियासी मैदान बनने वाला है, क्योंकि इस क्षेत्र में ही ईआरसीपी का सबसे ज्यादा शोर है। हालांकि पिछली सरकार में भी अशोक गहलोत ने भी ईआरसीपी पर कई बड़ी घोषणाएं की, लेकिन इस बार बारी बीजेपी की, जिसकी कमान राजस्थान में सीएम भजनलाल ने संभाल रखी है और इसी को लेकर आभार यात्रा भी निकाली जा रही। आपने लगातार देखा होगा, हमने तो आपसे वायदा किया, उन वायदों को धीरे धीरे हम पूरा करने जा रहे हैं। अब नया नाम देकर के आभार यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम बकवास है, धोखा है, कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सक्रिय हैं और अब आभार यात्रा में शामिल हो चुके हैं। शेखावत ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया, साथ ही कांग्रेस पर हमलावर भी रहे, क्योंकि जोधपुर में शेखावत और गहलोत की सियासी अदावत काफी पुरानी है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में पिछले 5 साल तक जो सरकार थी, वो सरकार जनहितैषी काम को करने के बजाय इन सब के माध्यम से योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन राजनीतिक लाभ के द्वारा के लिए करना चाहते थे। उनके लिए गरीब का जीवन में परिवर्तन लाना या उसके लिए योजना बनाना प्राथमिकता नहीं थी। उसके लिए प्राथमिकता थी कि वोटों को किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है, वोट बैंक किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। इस सियासी माहौल में लोगों की भीड़ भी जमकर उमड़ रही। सीएम की आभार यात्रा जब करौली पहुंची तो ब्राह्मण समाज ने सिक्कों से तौलकर सीएम का स्वागत किया। हालांकि ईआरसीपी को लेकर राजस्थान को एमपी के बीच एमओयू भी हो चुका, जिसमें दोनों सरकारों के बीच पार्वती, काली सिंध और चंबल रिवर लिंक परियोजना पर सहमति बन चुकी। इससे इन तीनों नदियों को जोड़कर दोनों राज्यों के 26 जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि ईआरसीपी की शुरुआत वसुंधरा सरकार के समय में हुई। उसके बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार आई और फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लेकिन पिछले 1 दशक में ईआरसीपी पर जमकर सियासत हुई, क्योंकि जिस क्षेत्र में ईआरसीपी का पानी आया वो एक बड़ा इलाका। ऐसे में सियासी दलों की नजर भी इसी पर टिकी है। लगभग लोकसभा की 13 सीटें पूर्वी राजस्थान में आती है और उनको साधने के लिए हर पार्टी अपने अपने दांव लगा रही। अब प्रदेश में यात्राएं आमने सामने होंगी, जिस पर सभी की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने धौलपुर के बाड़ी में जनसभा की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, कांग्रेस सरकार ने सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति की है। साथ ही परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर बरसे। सुनिए क्या कुछ।
वो सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति करते थे, गरीब को गरीब का सपना दिखा करके राजनीति करते थे। जब भी वो वोट मांगने आते थे, गरीबी हटाओ का नारा देते थे। कभी गरीबी उन्होंने हटाने की कोशिश नहीं की। मित्रों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया। सोनिया जी चाहती हैं राहुल जी को कैसे प्रमोट किया जाए, राहुल जी को कैसा मौका दिया जाए, वो उनकी चिंता उनको सता रही है। जब बेटे की चिंता सताएगी तो जनता का काम करेंगे क्या? आप बताइए करेंगे क्या? आप बताइए करेंगे क्या? सोनिया जी को राहुल जी की चिंता और अशोक गहलोत जी को वैभव जी की चिंता। वो उनकी चिंता, बेटे की चिंता यहां कर रहे हैं, वो बेटे की चिंता वहां कर रही है, बेटों के चक्करों में चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, अगर राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी जैसा हो, हमारा नेतृत्व, इनका तो पता है, आगे आने वाले अध्यक्ष का भी पता है इनका कौन बनने वाला है। ये तो पता नहीं कैसे प्रेशर बढ़ा दे उनको बना दिया, और नहीं आप सब जानते हैं कौन बनता है, ये किसको प्रमोट करते हैं। ये परिवारवाद कांग्रेस को खा करके रहेगा, ये परिवारवाद।